जब 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड को अलग किया गया था, तब उससे ठीक पहले 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से बांटकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। और संयोग से आज भारत के ईस्टर्न में बसा बिहार और सेंट्रल इंडिया में बसा छत्तीसगढ़ भारत के टॉप 10 सबसे तेजी से बढ़ते अर्थव्यवस्था वाले राज्यों में से एक हैं। आज के समय में दोनों ही राज्य विभिन्न प्रकार के विविधताओं और चुनौतियों के साथ बड़ी ही तेजी से मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम दोनों ही राज्यों को एक दूसरे से कंपेयर करने वाले हैं और देखने वाले हैं 2026 में कौन सा स्टेट ज्यादा तेज गति से डेवलप कर रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं दोनों ही राज्यों के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट से। भारत के पूर्वोत्तर में बसा बिहार एक ऐतिहासिक राज्य है जिसे प्राचीन समय में मगध के नाम से जाना जाता था, जो बौद्ध और जैन धर्म का जन्मस्थली भी है। और बिहार में वैशाली के लिच्छवी गणराज्य में दुनिया की सबसे पहली लोकतांत्रिक शासन प्रणाली विकसित हुई थी। और दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में ही थे। भारत के पूर्वोत्तर में बसा ये राज्य कुल 94,163 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी जनसंख्या बिहार कास्ट सेंसस 2023 के अनुसार लगभग 13 करोड़ 70 हजार थी, जो 2026 में बढ़कर 13 करोड़ 56 लाख हो सकती है, जो जनसंख्या के लिहाज से भारत का तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और बिहार कुल 9 डिवीजन में बटा हुआ है, जिसके अंतर्गत कुल 38 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और बिहार का कैपिटल सिटी पटना है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां धान, गेहूं, मक्का जैसे फसलों की खेती के अलावा बिहार मखाना, लीची और मशरूम का उत्पादन में भारत में नंबर 1 है। वहीं इसके अलावा बिहार में लगभग कुल 78 इंडस्ट्री एरिया है, जहां लगभग 4000 से ज्यादा छोटी बड़ी फैक्ट्रियां संचालित है, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट, सीमेंट, ऑयल रिफाइनरी, केमिकल फर्टिलाइजर, रेल इंजन और फूड एंड प्रोसेसिंग से जुड़ी फैक्ट्रियां शामिल है, जिसमें बिहार के बेगूसराय के बरौनी में स्थित IOCL तेल रिफाइनरी प्लांट और हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड खाद निर्माण प्लांट, मधेपुरा में स्थित मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड रेल इंजन निर्माण प्लांट और सारण जिले के बेला में स्थित रेल व्हील निर्माण प्लांट जैसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का नाम शामिल है। आज का बिहार पूरी तरह से बदल चुका है और आज बिहार में आपको बेहतर सड़क और रेल कनेक्टिविटी के साथ ही यहाँ के शहरों में आपको बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, होटल्स, पार्क्स, स्टेडियम और मॉडर्न रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरिया देखने को मिल जाएंगे, जो इस राज्य की समृद्धि का प्रतीक बन चुका है। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की, तो ऊंची नीची पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ घने जंगलों वाला ये राज्य भारत के मध्य में बसा हुआ है, जो अपने प्राचीन इतिहास और उनसे जुड़े स्मृतियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे प्राचीन समय में दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, जिसे भगवान श्री राम के कर्म भूमि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि रामायण के अनुसार वनवास के समय भगवान श्री राम ने अपना ज्यादातर समय छत्तीसगढ़ में फैले दंडक वन में ही बिताया था। छत्तीसगढ़ भारत का 3rd लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है, जिसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 44.21% हिस्सा वन क्षेत्र में आता है। लगभग 1,35,192 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी जनसंख्या सेंसस 2011 के अनुसार 2 करोड़ 55 लाख थी, जो 2026 में बढ़कर 3 करोड़ 25 लाख हो सकती है, जिसमें छत्तीसगढ़ की लगभग 30% आबादी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और जनसंख्या के हिसाब से छत्तीसगढ़ भारत का 18वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जो कुल 5 डिवीजन में बटा हुआ है, जिसके अंतर्गत कुल 33 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसकी राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ एक मिनरल रिच स्टेट है और ये राज्य भारत का लार्जेस्ट टीन प्रोड्यूसर, 2nd लार्जेस्ट आयरन प्रोड्यूसर और 3rd लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर स्टेट है, जहां आयरन एंड स्टील से जुड़े सैकड़ों प्लांट संचालित है, जिसमें सैकड़ों स्टील रोलिंग एंड स्पंज आयरन प्लांट मुख्य रूप से शामिल है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में पावर प्लांट, सीमेंट, राइस मिल्स और फूड एंड प्रोसेसिंग से जुड़े सैकड़ों उद्योग शामिल हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ धान के अलग अलग किस्मों के उत्पादन में भी अव्वल है, जिस वजह से इसे राइस बॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आज का छत्तीसगढ़ पूरी तरह से बदल चुका है, जहां बेहतर रोड एंड रेल कनेक्टिविटी के साथ ही यहाँ के सिटीज में आपको बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, होटल्स, रेस्टोरेंट,
पार्क्स, स्पोर्ट्स स्टेडियम के साथ ही मॉडर्न रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एरियाज देखने को मिल जाते हैं, जो इस राज्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। वहीं अगर दोनों राज्यों की लिटरेसी रेट की बात करें तो 2024-25 के लेटेस्ट डेटा के अनुसार बिहार का लिटरेसी रेट 74.3% है, तो वहीं छत्तीसगढ़ का लिटरेसी रेट 78.5% है। तो वहीं दोनों राज्यों की जीडीपी की बात करें तो वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी करंट प्राइसेस पर 10,97,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। तो वहीं छत्तीसगढ़ का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी वित्त वर्ष 2025-26 में करंट प्राइसेस पर 6,31,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। वहीं दोनों राज्यों की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार बिहार का पर कैपिटा इनकम करंट प्राइसेस पर 76,490 रुपए हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार छत्तीसगढ़ का पर कैपिटा इनकम करंट प्राइसेस पर 1,79,244 रुपए रहने का अनुमान है। तो वहीं दोनों राज्यों में मिलने वाली एनुअल एवरेज सैलरी की बात करें तो पे स्केल के मौजूदा आंकड़ों के अनुसार बिहार में एक व्यक्ति को एवरेज एनुअल सैलरी 3,93,000 रुपए मिलती है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति को एवरेज एनुअल सैलरी 4 लाख रुपए मिलती है। वहीं दोनों राज्यों की ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्विसेज कनेक्टिविटी की बात करें तो बिहार से कुल 57 से अधिक नेशनल हाईवे गुजरती है, जिसकी टोटल लेंथ 2024-25 के लेटेस्ट डेटा के अनुसार लगभग 6,131 किलोमीटर है। इसके अलावा बिहार में 90 से अधिक स्टेट हाईवे भी है, जिसकी टोटल लेंथ 2024-25 के लेटेस्ट डेटा के अनुसार लगभग 3,714 किलोमीटर है। वहीं रेलवे नेटवर्क की बात करें तो 2024 के लेटेस्ट डेटा के अनुसार बिहार में कुल रेलवे नेटवर्क की लंबाई लगभग 3,959 किलोमीटर है, जिसकी ट्रैकों की कुल लंबाई लगभग 7,663 किलोमीटर है। वहीं बिहार में छोटे बड़े रेलवे स्टेशनों को मिलाकर लगभग 700 से ज्यादा रेलवे स्टेशन ऑपरेशनल है, जिसमें पटना जंक्शन, गया जंक्शन, मुजफ्फरपुर जंक्शन, दरभंगा जंक्शन, भागलपुर जंक्शन, छपरा जंक्शन और कटिहार जंक्शन बिहार के प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जिसमें पटना जंक्शन बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जहां 10 प्लेटफॉर्म और 15 रेलवे ट्रैक की सुविधा मौजूद है। और बिहार में 4 ऑपरेशनल एयरपोर्ट की भी सुविधा मौजूद है, जिसमें जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना, गया एयरपोर्ट, दरभंगा एयरपोर्ट और पूर्णिया एयरपोर्ट का नाम शामिल है, जो फिलहाल डोमेस्टिक हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करती है। इसके अलावा बिहार की राजधानी पटना में लगभग 6.6 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड मेट्रो रूट पर मेट्रो ट्रेन का भी परिचालन शुरू हो गया है, जो पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से मलाही पकड़ी तक जाती है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्विसेज कनेक्टिविटी की बात करें तो छत्तीसगढ़ से कुल 20+ नेशनल हाईवे गुजरती है, जिसकी टोटल लेंथ 2024-25 के लेटेस्ट डेटा के अनुसार लगभग 3,620 किलोमीटर है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 30+ स्टेट हाईवे भी है, जिसकी टोटल लेंथ 2024-25 के लेटेस्ट डेटा के अनुसार लगभग 5,240 किलोमीटर है। वहीं रेलवे नेटवर्क की बात करें तो 2024 के लेटेस्ट डेटा के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल रेलवे नेटवर्क की लंबाई लगभग 1,188 किलोमीटर है, जिसकी ट्रैकों की कुल लंबाई लगभग 3,040 किलोमीटर है। वहीं छत्तीसगढ़ में छोटे बड़े रेलवे स्टेशनों को मिलाकर लगभग 145 से ज्यादा रेलवे स्टेशन ऑपरेशनल है, जिसमें बिलासपुर जंक्शन, रायपुर जंक्शन, दुर्ग जंक्शन, रायगढ़ रेलवे स्टेशन और कोरबा रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ के प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जिसमें बिलासपुर जंक्शन छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जहां 8 प्लेटफॉर्म और 18 रेलवे ट्रैकों की सुविधा मौजूद है। और छत्तीसगढ़ में 4 ऑपरेशनल एयरपोर्ट की भी सुविधा मौजूद है, जिसमें स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर, मां महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर, बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट बिलासपुर और मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर का नाम शामिल है, जिनमें से सभी एयरपोर्ट फिलहाल डोमेस्टिक हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करती है। वहीं दोनों राज्यों के टॉप प्रेस्टिजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो बिहार में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोधगया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भागलपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना और मगध यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी जैसे दर्जनों प्रेस्टिजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूट संचालित है।
तो वही छत्तीसगढ़ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी और पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी जैसे दर्जनों प्रेस्टिजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूट संचालित है। वहीं दोनों राज्यों के टॉप टूरिस्ट स्पॉट की बात करें तो बिहार में महाबोधि टेम्पल बोधगया, बराबर केव्स जहानाबाद, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर, शांति स्तूप वैशाली, तख्त श्री हरिमंदिर जी गुरुद्वारा पटना साहिब, रूइंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी नालंदा, शेरशाह सूरी मकबरा सासाराम, विष्णुपद टेम्पल गया और मरीन ड्राइव पटना जैसे दर्जनों टूरिस्ट डेस्टिनेशन मौजूद हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं। तो वही छत्तीसगढ़ में अमृत तारा वाटरफॉल मनेंद्रगढ़, मां महामाया टेम्पल रतनपुर, घटारानी वाटरफॉल रायपुर, कनेर घाटी नेशनल पार्क और कुटुमसर केव जैसे दर्जनों टूरिस्ट डेस्टिनेशन मौजूद हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज के समय में दोनों ही राज्य अपने अपने क्षेत्र में बेहतर विकास कर रहे हैं और भविष्य में और बेहतर ग्रोथ रेट के साथ भारत के विकसित राज्यों में शुमार हो जाएंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको छत्तीसगढ़ और बिहार में कौन सा राज्य ज्यादा विकसित नजर आता है, कमेंट में बताना। मिलती हूँ अगली वीडियो में।